हेलो दोस्तों, आज हम लोग पौधों के परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एसईएफ अर्थात वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के लिए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके एनटीपीसी में भी काम आएगा। रेलवे के जितने भी पेपर होने वाले हैं, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, इसमें भी काम में आएगा क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग पौधों के परिवहन तंत्र से परिचित नहीं होते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत जाइलम, फ्लोएम ये सब आता है तो उससे परिचित होते हैं और उन्हीं से तो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपके वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल में थोड़ा सा डीपली प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो थोड़ा सा डीप लेकर चलेंगे हम लोग और कुछ अति महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग देखेंगे जो रेलवे एनटीपीसी और वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों, जो नए बच्चे होंगे वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और जो बच्चे शेयर कर सकते हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि पौधों में परिवहन होता किसके माध्यम से है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें दो प्रकार के संवहन ऊतक होते हैं। पहला होता है जाइलम, है ना। पहला होता है जाइलम जिसको हिंदी में दारू बोलते हैं, तथा दूसरा होता है आपका फ्लोएम, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं बास्ट। दूसरा होता है फ्लोएम। तो देखिए दोस्तों, हिंदी नाम भी देखिए इसमें दिया हुआ है बुक में। और मैं आपको जो इमेज दिखा रहा था उससे भी मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बातें लेकर आया हूं, जो विस्तृत बातें लेकर आया हूं, उसको बताता हूं पहले। और देखिए दोस्तों, बुक में हिंदी में भी इसका नाम दिया हुआ है। तो दिक्कत यह है दोस्तों हिंदी मीडियम वालों के लिए कि कभी भी जब कठिन करना होता है पेपर को, तो कहीं से भी ढूंढकर वो क्या है हिंदी लाकर दे देता है आपको, तब हो जाती है दिक्कत, है ना। तो इसीलिए अक्सर हम लोग आपको बोलते हैं, साइंस में क्या होता है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री हो चाहे आपका बायोलॉजी हो, इसमें क्या करना पड़ता है, इंग्लिश शब्द को निश्चित तौर पर आप याद रखिए, क्योंकि इंग्लिश शब्द अधिकतर नहीं बदलता है ना। हिंदी शब्द तो वो क्या है ढूंढ कर ला कर दे भी देगा, तो इंग्लिश शब्द तो दिया होगा ना साइड में, है ना। तो इंग्लिश वाले सेक्शन में जाकर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। हमेशा इंग्लिश देखने का हमको मौका रहता है हमारे पास, तो वहाँ पर जाकर हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये किसके बारे में बोल रहा है। तो इंग्लिश शब्द अगर याद नहीं होगा किसी भी बात का, है ना, तो वो क्या है मिस हो सकता है, क्योंकि हिंदी शब्द अधिकतर बदल जाते हैं। और कुछ के तो हिंदी शब्द होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग ज़्यादा नहीं होता है ना। और बहुत सारे बुक्स में दिया नहीं रहता है, तो इसीलिए क्या है इंग्लिश शब्द तो याद रखना ही रखना है हमको, है ना। लेकिन अब हमारे पास इसका हिंदी शब्द मिल चुका है हमको, तो हिंदी शब्द भी याद रख लीजिए। दारू बोलते हैं जाइलम को और फ्लोएम को बोलते हैं बास्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था, ये जो जाइलम और फ्लोएम है यही जो है संवहन ऊतक हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए प्रकार की, पौधों के ऊतकों के प्रकार को हम लोग नहीं पढ़े हैं अभी और हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि परिवहन तंत्र आपके सिलेबस में है। तो जाइलम और फ्लोएम जो है जटिल ऊतक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। तो यह बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो जटिल ऊतक तो हैं, लेकिन कैसे? जटिल स्थायी ऊतक हैं, ठीक है, जटिल स्थायी ऊतक हैं। और जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। देखिए सामने आपके लिखा हुआ है आपके नोट्स में, जो मैंने आपके लिए विस्तृत कंटेंट लगाया हुआ है, उसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आपके पढ़ने के लिए ही लगाया है मैंने। बाकी तो मैं आपको बिना इसके भी पढ़ा सकता था, लेकिन आपके लिए वह लगाया गया है, तो उसको यूटिलाइज़ कीजिएगा दोस्तों, है ना। उसका लाभ
उठाइएगा। तो मैं पढ़ रहा था कि जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर क्या करते हैं, संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। मतलब संवहन मतलब वही है कि परिवहन बंडल है ना, ले देकर ये बोल रहा है कि ये लोग जो परिवहन तंत्र में काम करते हैं। ठीक है, अतः इन दोनों को क्या कहते हैं, संवहन ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू, तो कभी आपके सामने ऑप्शन रखे कि वस्कुलर टिश्यू कौन है करके, है ना, तो अगर जाइलम और फ्लोएम हो, है ना, तो आप लोग उसमें से एक भी ले सकते हैं। एक ही ऑप्शन में रहेगा वैसे तो अधिकतर, और दोनों होगा तो ज़रूर ए और बी दोनों को आंसर लिया होगा। और भी बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए रहेंगे क्योंकि पौधों में ऊतकों के और भी प्रकार हैं। ठीक है, तो जाइलम और जो फ्लोएम है इन दोनों को याद रखिएगा, ये क्या है, संवहन ऊतक हैं। और चलते हैं दोस्तों, और आपके प्रश्न में मैं बता दूं दोस्तों, पिछले बार फ्लोएम के एक प्रकार के बारे में, फ्लोएम के अंदर पाए जाने वाले एक सेल के बारे में पूछा गया था, कंपेनियन सेल। ठीक है, तो इसी प्रकार से जाइलम के अंदर भी 4 प्रकार के सेल होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के सेल होते हैं। उसी प्रकार से फ्लोएम के अंदर भी 4 प्रकार के सेल होते हैं, और इन सेलों के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं, और याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो जाइलम में दोस्तों ट्रैकिड्स होती हैं। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश शब्द लिखा जाता है आपके सामने, जिसको इसमें हिंदी में लिख कर दिया हुआ है, एक को वाहिनिकाएँ। तो वाहिनिकाएँ याद रखिए, और इंग्लिश शब्द भी याद रखिए, ट्रैकिड्स। तो ट्रैकिड्स जो है किसका भाग है, अगर पूछे अगले बार आपसे, चाहे रेलवे में पूछे चाहे एसीएफ में पूछे, तो आप बता सकेंगे कि जाइलम का भाग है ना। और जाइलम इस प्रकार के कुछ सेल्स, जाइलम को बनाने में इस प्रकार के कुछ सेल्स का भी योगदान होता है। उसी प्रकार से वाहिकाओं का भी, है ना, जिसको इंग्लिश में लिखा हुआ है वेसल्स, इनका भी योगदान होता है। और आगे आपके लिखा हुआ है जाइलम तंतु, जाइलम तंतु। ठीक है, इंग्लिश में जाइलम पढ़ते हैं, हिंदी में जाइलम लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो जाइलम जो तंतु है यहाँ भी जाइलम का ही भाग है। और जाइलम मृदुतक, ये देखिए हिंदी शब्द है ये, और इसीलिए खतरनाक लग रहा है। और जाइलम पैरेन्काइमा बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जाइलम पैरेन्काइमा। तो यह 4 भाग जो हैं जाइलम के भाग हैं दोस्तों, और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग आगे देख लेते हैं। विस्तृत जो बातें लिखी हुई हैं आपको, क्योंकि पूछा ऐसे जा सकता है वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल में कि कौन सा कथन सत्य है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कथन असत्य है। तो उसकी तैयारी भी हमको रखनी है। तो वाहिनिकाओं के बारे में क्या सत्य है, जाइलम तंतु के बारे में क्या सत्य है, ये सब हमको पता होना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए। तो चलिए पढ़ते हैं। तो वाहिनिकाएं पढ़ते हैं सबसे पहले, ट्रैकिड्स। इनकी कोशिका लंबी, जीवद्रव्य विहीन, दोनों सिरों पर नुकीली तथा मृत होती हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट बात, वाहिनिकाएं जो हैं क्या होती हैं, डेड होती हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि ये जो ट्रैकिड्स होती हैं ना, ये जो है मृत होती हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी से पूछ लिया जाए कि वाहिनिकाएं जो कि एक प्रकार की सेल हैं जाइलम के अंतर्गत, वह जीवित होती हैं कि मृत, तो अक्सर इंसान क्या लगा देगा, जीवित, क्योंकि सेल जीवित होगा ऐसा लगेगा। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि इनकी कोशिका लंबी, जीवद्रव्य विहीन, दोनों सिरों पर नुकीली तथा मृत होती हैं। तो ये आपके कथन के रूप में दिया जाएगा इसी प्रकार से, और आपको राइट या गलत चुनना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनकी कोशिका भित्ति मोटी एवं स्थूलित होती हैं। ठीक है, ये बात भी आपकी पूछी जा सकती है, और शायद लैब असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया था। तो इनकी कोशिका भित्ति मोटी एवं स्थूलित होती है। ट्रैकिड्स की जो कोशिकाएं होती हैं ना, कोशिका भित्ति होती है ना, मोटी एवं स्थूलित होती हैं। तो यह बात भी आपको याद रखनी है। और वाहिनिकाएं संवहनी पौधों की प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम दोनों में पाई जाती हैं।
वाहिनिकाएं संवहनी पौधों की प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम दोनों में पाई जाती हैं। तो दो प्रकार के जाइलम होते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक। ये पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं तथा जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती हैं। जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती हैं। तो मैं एक बात आपको बता दूं, और आपको पता भी होगा, अक्सर बच्चों को पता होता है कि जाइलम का काम होता है जल और खनिज, है ना, जल और खनिज का परिवहन करना। ठीक है, जल और खनिज का परिवहन करना। और फ्लोएम का काम होता है पत्तियों द्वारा जो भोजन का निर्माण किया जाता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, उसको क्या करते हैं पूरे पौधे में। तो फा से फूड और फा से फ्लोएम। ठीक है दोस्तों, तो फूड का या भोजन का, है ना, क्या करता है पूरे पौधे में संचार करता है, पूरे पौधे में परिवहन करता है या पूरे पौधे को बांटता है। तो यह काम फ्लोएम का होता है। तो इतनी सी बात तो सबको पता होती है, लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, डीप स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे थे जाइलम को, और जाइलम के अंतर्गत हमने देखा वाहिनिकाएं, जिनको इंग्लिश में ट्रैकिड्स कहते हैं, और उसका काम हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं वाहिकाएं, और वाहिकाओं को बोला जाता है वेसल्स। इनकी कोशिकाएं मृत एवं लंबी नली के समान होती हैं। कभी कभी स्थूलित, भित्तीय, विभिन्न तरह से मोटी होकर वलयाकार, सर्पिलाकार, सीढ़ीनुमा, गर्ती और जालिका रूपी वाहिकाएं बनाती हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ज़्यादा हिंदी में लिखा हुआ है, और मेरे ख्याल से यह इम्पोर्टेंट नहीं है ना, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी आपके लिए पढ़ा एक बार, और जो लिखा हुआ है वही पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। और ये वाहिकाएं आवृतबीजी पौधों के प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम में पाई जाती हैं। ये पौधों की जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो पत्ती तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों पत्ती में एक्चुअली भोजन बनता है ना, तो वहीं तक पहुंचाना मुख्य उद्देश्य होता है, पहले तो जल और खनिज को। तो इसीलिए पत्ती तक ही लिखा हुआ है। ऊपर वाले को भी आपने देखा, वाहिनिकाएं जो लिखा था उसमें लिखा था कि जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, है ना, क्यों पत्ती तक पहुंचाता है, क्योंकि पत्तियों में ही तो भोजन का निर्माण होता है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है दोस्तों, और प्रकाश संश्लेषण हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और बहुत डिटेल से पढ़ा था। तो अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में आकर, वहाँ से आपको बहुत सारी अच्छी बातें पता चल जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों जाइलम तंतु। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जाइलम का काम ही क्या है? जल और खनिज को पूरे पौधे में फैलाना। तो उसके जो भाग हैं वो भी तो वही काम करेंगे ना, तो याद करने में उतनी दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं जाइलम तंतु का कार्य। ये लंबे शंकुरूप तथा स्थूलित भित्ति वाले मृत कोशिका होती हैं। जितनी भी कोशिकाएं इसकी दिखाई दे रही हैं जाइलम की अभी तक, सारी मृत कोशिकाएं हैं दोस्तों। याद करना इसीलिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये लंबे होते हैं, कोशिकाएं अधिकतर इसकी लंबी दिखाई पड़ रही हैं हमको। शंकु रूप में है ये वाला जाइलम तंतु जो है, शंकु रूप में है। स्थूलित मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है। भित्ति वाला, स्थूलित भित्ति वाला मतलब थोड़ा सा बड़ा भित्ति वाला मृत कोशिका होती है। तो जाइलम तंतु भी मृत कोशिका होती है, डेड सेल। यह प्रायः काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। तो काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः पौधों का यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तो जो तना होता है ना दोस्तों, तना, तो मुख्य रूप से जो तना होता है ना, जो उसका गोला बना होता है, वो इसी से बना होता है, जाइलम से। ठीक है, तो जाइलम से बना होता है, तो उसके भाग द्वारा, है ना, किसी न किसी भाग द्वारा तो बना होगा। तो मुख्य रूप से क्या बता रहा है? जाइलम तंतु, है ना, जाइलम तंतु मुख्य रूप से उसमें होता है।
और पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। तो तना ही तो है जो यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, उसी के सहायता से ही तो पौधे जो हैं, वृक्ष जो हैं, खड़े होते हैं। तो यह बात है, और यह मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से डी, जाइलम मृदुतक और जाइलम पैरेन्काइमा। इनकी कोशिकाएं प्रायः क्या होती हैं? पैरेन्काइमेट्स एवं जीवित होती हैं। तो एक जीवित कोशिका इसके अंदर दिखाई दे रही है जिसका नाम है जाइलम पैरेन्काइमा या हिंदी में मृदुतक। तो जाइलम जो मृदुतक है, इनकी कोशिकाएं प्रायः पैरेन्काइमेट्स एवं जीवित होती हैं। यह भोजन संग्रह का कार्य करता है। ठीक है, पैरेन्काइमेट्स का अर्थ ही होता है भोजन का पैकेजिंग करने वाला। ठीक है, तो आपको जो सामने लिखा है ना, प्रायः पैरेन्काइमेट्स होता है करके, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि यह पैकेजिंग का कार्य करता है, भोजन के पैकेजिंग का। तो आगे लिखा भी हुआ है कि यह भोजन का संग्रह का कार्य करता है। कौन? जाइलम मृदुतक या जाइलम पैरेन्काइमा। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा जो तत्व है वो क्या करता है? भोजन को संग्रह करता है। तो जाइलम पैरेन्काइमा। यह किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। जो किनारे पौधों में जो पानी बहती हैं या पानी का संचार होता है ना, वो किसके द्वारा होता है? जाइलम पैरेन्काइमा द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही डिटेल है इस बुक में, और जितनी बातें हो सके याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, कथन सत्य और असत्य में आपको बहुत डीप भी दिया जा सकता है कि, है ना, कैसे टाइप का, कि जैसे लिखा रहेगा कि जाइलम जो पैरेन्काइमा है भोजन का संग्रह का कार्य करता है। ठीक है, तो अब सत्य है कि असत्य कैसे पता होगा? है ना, कैसे पता होगा? जब डीप पढ़े रहेंगे, थोड़ा सा विस्तृत पढ़े रहेंगे, नहीं तो पता नहीं होगा। और सिर्फ नाम याद रखना हमारे, है ना, ज़्यादा काम नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपको बता दूं दोस्तों, थोड़ा सा डीप पूछा जा सकता है वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल में। तो रेलवे के लिए तो सिर्फ नाम याद रखना भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ट्रैकिड्स, तो आपको पूछा जा सकेगा कि ट्रैकिड्स किसका भाग है, वेसल्स किसका भाग है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से फ्लोएम के प्रकार पूछे जा सकते हैं, मतलब प्रकार नहीं, फ्लोएम के अंदर कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, तो उसके बारे में भी डायरेक्ट आपको पौधे के परिवहन तंत्र से पूछ रहे हैं ऐसा तो बताएगा नहीं, लेकिन आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि चालनी जो कोशिकाएं हैं किसका भाग है, और आपको दिया रहेगा ऑप्शन फ्लोएम, जाइलेम, और भी बहुत प्रकार के ऑप्शन दिए रहेंगे। हो सकता है शरीर के, हमारे मानव शरीर के अंग दे दिए रहें, हार्ट, है ना, किडनी, तो समझ में नहीं आएगा तब, अगर नहीं पढ़ा होगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो रेलवे में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जैसे फ्लोएम का भाग है चालनी नलिकाएं, तो चालनी नलिकाएं किसका भाग है यह पता होना चाहिए। जैसे सह कोशिकाएं जो हैं, कंपेनियन सेल, वो फ्लोएम का भाग है। तो यह सब बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। और फ्लोएम तंतु, तो देखिए नाम में ही फ्लोएम है, तो ये तो पूछेगा नहीं। और आगे आपका और एक तत्व दिया हुआ है फ्लोएम मृदुतक, है ना, फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो यह भी पूछे जाने की संभावना नहीं है। तो अगर एनटीपीसी में अगर थोड़ा डीप करेगा तो कहीं ना कहीं आपके जो विस्तृत पढ़ने वालों को फ़ायदा हो जाएगा। ग्रुप डी में तो इतना डीप नहीं पूछा जा है ना, पूछा जाना चाहिए, लेकिन जो फ्लोएम के जो भाग हैं उनसे प्रश्न जरूर बन सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि फ्लोएम जो है भोजन को क्या है, पौधों में विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो यही बात आपके जो विस्तृत जो लिखा हुआ है उसमें लिखा है। और बाकी मैंने आपको जो 4 इसके भाग बताए, है ना, तो इन 4 भागों से या 4 तत्वों से मिलकर यह बना होता है फ्लोएम,
देखिए दोस्तों, आगे लिखा हुआ है ना कि फ्लोएम निम्नलिखित 4 तत्वों का बना होता है। चालनी कोशिकाएं, कोशिकाएं भी बोला जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या, नलिकाएं। ठीक है, चूंकि चालनी नलिकाएं तो क्या है ही कोशिका, एक प्रकार के सेल्स हैं, है ना। तो ये सेल्स मिलकर फ्लोएम बनाते हैं। ठीक है, फ्लोएम के बनने में इन सेल्स का भी योगदान है। तो चालनी नलिकाएं याद रखिएगा, इंग्लिश में बोलते हैं सीव ट्यूब्स। क्या बोलते हैं? सीव ट्यूब्स। और बी दिया हुआ है सह कोशिकाएं, तो इसमें हिंदी में दिया हुआ है, और आपको वन संरक्षक में पेपर में दिया हुआ था कंपेनियन सेल्स, है ना। कंपेनियन सेल जो है किसका भाग है, यह प्रश्न आया हुआ था, जो कि फ्लोएम का भाग है ना। हिंदी में बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं वह भी आप लोग याद रखिएगा। इसको बोलते हैं सह कोशिकाएं, सह कोशिकाएं। और दो भाग आप लोगों ने देख लिए हैं मुख्य रूप से, और जिस प्रकार से जाइलम तंतु था उसी प्रकार से फ्लोएम तंतु भी है, और जाइलम पैरेन्काइमा था उसी प्रकार से फ्लोएम पैरेन्काइमा भी है। तो यह बात तो याद रखनी आपके लिए बहुत ही आसान है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा विस्तृत रूप से देख लेते हैं आखिर इनमें कौन सी विशेष बातें हैं। और चालनी नलिकाएं देखते हैं सबसे पहले। तो ये लंबी बेलनाकार, तो पिछले वाले जो देख रहे थे हम लोग जाइलम वाले, उसमें भी सारी कोशिकाएं जो लंबी ही थी, है ना। ये भी लंबी है, और लंबा ही होगा क्योंकि परिवहन का कार्य करना है ना। तो लंबी लंबी फैली होंगी तब तो परिवहन का कार्य कर पाएंगी। तो ये लंबी बेलनाकार तथा छिद्रित भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, छिद्रित भित्ति वाली मतलब इसमें छेद होता होगा, है ना। बेलनाकार तो होता है, और साथ में क्या होती है, छिद्रित भित्ति वाली। भित्ति का मतलब एक प्रकार से दीवार होता है दोस्तों, है ना। तो इसकी दीवारें क्या होती हैं, छिद्रित होती हैं, है ना। और ये एक दूसरे पर परत सदृश सजी रहती हैं, एक के ऊपर एक सजी रहती हैं बोल रहा है ना। चालनी नलिकाएं, दो कोशिकाओं की विभाजन भित्ति छिद्र युक्त होती हैं, और जिसे चालनी पट्टी कहते हैं। ठीक है, तो दो कोशिकाओं की विभाजन भित्ति छिद्र युक्त होती है, जिसे चालनी पट्टी कहते हैं। जहाँ पर विभाजन होता है ना, तो वहाँ पर जो विभाजन भित्ति होती है, विभाजन करने वाला जो दीवार होता है, वह क्या होता है, छिद्र युक्त होता है, और जिसे क्या कहते हैं, चालनी पट्टी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और चालनी नलिका की वयस्क अवस्था में केंद्रक अनुपस्थित होता है। एक चालनी नलिका का कोशिका द्रव्य चालनी पट्टिका के छिद्र द्वारा ऊपर और नीचे के चालनी नलिकाओं से संबद्ध रहते हैं। तो आगे की बातें मैं देखिए जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है, चालनी नलिका की वयस्क अवस्था में केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो कहीं ना कहीं यह इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि शायद आपको कथन में दे दे कि चालनी नलिका, है ना, की वयस्क अवस्था में केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि गलत है कि सही, है ना। तो हो सकता है इसको दे दे। और आगे हम लोग पढ़ रहे थे, और चालनी नलिकाएं संवहनी पौधों के फ्लोएम में पाए जाते हैं। संवहनी पौधों के, तो हम लोग देख ही रहे हैं फ्लोएम, और फ्लोएम के अंदर उसका प्रकार, है ना, उसका जो भाग है वही देख रहे हैं, तो फ्लोएम में ही पाए जाएंगे। और इस नलिका द्वारा तैयार भोजन पत्तियों से संचय अंग और संचय अंग से पौधों के वृद्धि क्षेत्र में जाता है। इस नलिका द्वारा क्या होता है, जो तैयार जो भोजन होती है पत्तियों से संचय अंग, जहाँ पर संचित होता है भोजन, और संचय अंग से पौधों की वृद्धि क्षेत्र में जाता है। ठीक है दोस्तों। अब भी देख लेते हैं सह कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स। दोस्तों ये चालनी नलिकाओं के पार्श्व भाग में स्थित रहती हैं। प्रत्येक सह कोशिका लंबी एवं जीवित होती हैं।
लंबी तो सभी कोशिकाएं दिखाई पड़ रही हैं परिवहन तंत्र में। और ये चालनी कोशिकाओं के जो है नलिकाओं के पार्श्व भाग में स्थित रहती हैं। पार्श्व मतलब साइड में दोस्तों, है ना, साइड में स्थित रहती हैं। प्रत्येक सह कोशिका लंबी एवं जीवित होती हैं। देखिए एक और जीवित आ गया है अपना। जाइलम में तो सिर्फ एक ही जीवित था, लास्ट वाला जाइलम पैरेन्काइमा, और इसमें सह कोशिकाएं जीवित दिखाई दे रहे हैं। तो जिसमें केंद्रक एवं जीव द्रव्य होता है, और इसमें क्या होता है, केंद्रक और जीव द्रव्य होता है। और ये केवल एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में पाई जाती हैं। तो यह बात है महत्वपूर्ण, ये केवल एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में पाई जाती हैं। एंजियोस्पर्म पौधों का एक वर्गीकरण दोस्तों, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए मैं आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, है ना। तो यह याद रखिएगा, एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में पाई जाती हैं सहकोशिकाएं। और इतना डीप हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एसीएफ में डीप पूछे जाने की संभावना है। यह चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायता करता है। भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायता करता है। और फ्लोएम का काम ही है भोजन को क्या करना, पूरे पौधे में पहुंचाना। अब चलते हैं फ्लोएम तंतु में। तो फ्लोएम जो फाइबर्स है ये लंबी, दृढ़ एवं स्क्लेरेन काइमेट्स कोशिकाओं की बनी होती है। यह फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तो स्क्लेरेन का मतलब होता है दृढ़, है ना, दृढ़। तो जो दृढ़ चीज़ होगी वो कहीं ना कहीं सहारा प्रदान करेगी। और किसको सहारा प्रदान करती है, फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। और लास्ट भाग हम लोग देख लेते हैं फ्लोएम का। और फ्लोएम के लास्ट भाग को कहते हैं फ्लोएम मृदुतक या फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो इसका क्या कार्य होता है, ये जीवित, लंबी एवं केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, जो फ्लोएम है उसमें हम लोगों ने देखा था कि सह कोशिकाएं भी जीवित होती हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है फ्लोएम वाले में जो 4 तत्व है ना, इसके फ्लोएम के या 4 भाग हैं, उसमें से सिर्फ जो पहला वाला भाग है वो मृत होता है। चालनी नलिकाएं वह मृत कोशिकाएं होती हैं, बाकी सब क्या हैं, जीवित होती हैं। और इसमें देखें अगर जाइलम में, तो जाइलम का जो है सिर्फ लास्ट वाला जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो जीवित कोशिका होती है, बाकी सब मृत कोशिकाएं होती हैं। तो याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जीवित, लंबी एवं केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं जो सह कोशिकाओं के निकट स्थित रहती हैं। यह भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायक होती हैं। तो फ्लोएम का काम ही है भोजन को क्या करना, भोजन को पूरे पौधे में बांटना। तो उसके भाग तो यह काम करेंगे ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपना परिवहन तंत्र का जो है बहुत सारा जो बात है वो कंप्लीट हुआ। और हम लोग एक इमेज देख लेते हैं। और देखिए दोस्तों, इमेज जड़ से जाइलम जो है जल को ऊपर ले जा रही है, जड़ से जल को, है ना, साथ में खनिज भी उसी में घुली रहती है, तो उसको ऊपर लेकर जा रही है। यही काम होता है जाइलम का। लेकिन देखिए जाइलम की जो है दिशा सिर्फ एक ही है ना। यह बोलने का मेरा एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जाइलम जो है एक दिशीय काम करता है, एक दिशीय होता है। जाइलम एक दिशीय होता है और यही बात आपसे पूछी जाती है ना। और आपको कथन में भी दिया जा सकता है सत्य असत्य वाले में। तो जाइलम क्या होता है, एक दिशीय होता है। और फ्लोएम जो है बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब है द्विदिशीय हो सकता है, मतलब हो सकता है, मतलब हो सकता है नहीं, मतलब होता है। और देखिए इमेज में दिखाई भी दे रहा है, जब पत्तियों द्वारा भोजन का निर्माण किया जाएगा तो अगर पत्ती अगर नीचे होगी, नीचे वाले शाखा में, और ऊपर भोजन की आवश्यकता होगी तो ऊपर भी तो भेजेगा ना भोजन को, और नीचे तरफ भी जाएगा। तो उसको दोनों तरफ भेजना ज़रूरी है। जबकि जल की आवश्यकता नीचे से ऊपर की ओर होती है ना, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होती है।
क्योंकि पत्तियों द्वारा जो है अधिकतर जो है ना, अधिकांश जो है जल जो है पत्तियों द्वारा ही वाष्पित होता है। वाष्पोत्सर्जन की जो अधिकतम क्रिया है वह पत्तियों द्वारा ही होती है। तो उसी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा पानी की कमी होती है। तो नीचे से ऊपर की ओर पत्तियों तक पानी पहुंचाना, यही क्या होता है, जाइलम का काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो वाष्पोत्सर्जन भी इससे जुड़ी हुई बात है परिवहन तंत्र से। तो मैं सोच रहा था कि इसी वीडियो में उसको भी बता दूं, लेकिन कहीं ना कहीं वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और आपको थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसको नहीं जोड़ा दोस्तों, है ना। अगर आपको वाष्पोत्सर्जन पढ़ना होगा तो कमेंट कीजिएगा। और एक बात और मैं बता दूं जाते जाते कि जो है जाइलम जो होता है, पौधों में पाया जाने वाला जो जाइलम होता है, इसकी जो है वलय, ठीक है, इसके जो वलय का अध्ययन करके किसी वृक्ष के आयु का पता लगाया जा सकता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वलय के वार्षिक वलय के अध्ययन को क्या कहा जाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, या जाइलम के जो वलयों का जो अध्ययन किया जाता है, जाइलम के वलयों का जो अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसके द्वारा किसी वृक्ष के आयु का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है दोस्तों कि जड़ जो है पानी को अवशोषित कैसे करता है, प्रसरण द्वारा। तो प्रसरण का मतलब यही है कि देखिए क्या होता है, पौधों के जो जड़ों में जो पानी की जो सांद्रता है वो कम हो जाती है ना। और जो है ज़मीन में, मृदा में पानी की सांद्रता अधिक हो जाती है। तो अधिक से कम की ओर जब पदार्थों का, है ना, क्या होता है, परिवहन होता है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं परासरण। तो मैंने देखा कि इसी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारी बातें की गई हैं कि जल कैसे जाता है और क्या क्या होता है, लेकिन ये जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको विस्तृत रूप से नहीं बताया। और मैंने जाइलम और फ्लोएम को ही विस्तृत रूप से लिया। उसका कारण आप लोग जानते ही हैं कि वन संरक्षक में स्पेशली फ्लोएम का प्रकार पूछा हुआ था। और आगे आशंका यह है कि डीपली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कथन के रूप में, सत्य असत्य, तो इसीलिए थोड़ा सा डीप लेकर हम लोग चले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और जो नए बच्चे हमारे चैनल पर आए होंगे वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।